हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया पार्ट इन विच विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अबाउट द गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड योर पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर गैल्वेनोमीटर। चलो देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर तो बेसिकली हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें यह पता लग सकता है कि करंट अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, आपने देखा होगा। ठीक है, ये हैव माइट हैव सीन दिस, एक इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है ना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जो कार का जैसे डैशबोर्ड में रहता है। ठीक है, एंड इन आजकल तो मोटरसाइकिल में भी आ गया ना, इन मोटर बाइक्स यू माइट हैव सीन दिस पैनल्स, यस, टू मेजर द व्हाट, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे आपका बुलेट हो गया, ठीक है, रॉयल एनफील्ड बुलेट, तो उसमें क्या है, एक एम्पियर शो करता है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो उसमें भी क्या है, ये पैनल रहता है, एंड दिस पैनल इज नथिंग बट टू मेजर द करंट। इसी तरह और भी बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें या फिर हम लोग के जो घर में हाउस होल्ड्स में क्या होता है ना, जो हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई होता है, ठीक है, जैसे पावर सोर्स का जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है, जो मेन कनेक्शन रहता है, मेन मीटर कनेक्शन जो रहता है, तो मेन मीटर कनेक्शन के पास आपने देखा होगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर द करंट। ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, ये आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो वोल्ट मीटर भी हो सकता है, चाहे वो एमीटर भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो ये कुछ मीटर रहता है ऐसे, और मान लो दिस इज ए कॉइल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर कॉइल है ये, ठीक है, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं, दिस इज ए कॉइल। ठीक है, ठीक है, इस कॉइल में या फिर इस ये जो क्या बोलते हैं पॉइंटर है, ये कॉइल में क्या रहता है, ऊंड रहता है। ठीक है, या फिर सिंपल तरीका से मैं यहां बता देता हूं, ठीक है, यहां पे एक पॉइंटर रहता है ऐसे, दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखो, अब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, वाइंडिंग्स रहते हैं, वाइंडिंग्स। ठीक है, जैसे आपका वायर होता है ना, कॉपर वायर हो गया, ठीक है, तो कॉपर वायर का क्या होता है, इसमें वाइंडिंग्स रहते हैं, वाइंडिंग्स। ठीक है, अंडरस्टूड? एंड दिस इज हैविंग ए स्प्रिंग। जो पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंटर अगर स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड रहेगा तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसमें, अंडरस्टूड, और ये सिस्टम जो है, ये जो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। क्या रहता है ये, दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, जब हम मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, देन यू विल हैव दैट कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये जो कॉइल है, जिस कॉइल में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कॉइल है, ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ही रखा हुआ है। तो करंट जैसे फ्लो करेगा, ड्यू टू दिस ऑलरेडी दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है इस कॉइल के अंदर। अंडरस्टूड? तो जब करंट फ्लो करने लगेगा, देन इट विल एक्सर्ट ए टॉर्क। ठीक है, एक मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, कॉइल के ऊपर। अंडरस्टूड? ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। पॉइंटर किस लिए मूव किया, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक टॉर्क। अंडरस्टूड? तो पॉइंटर जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, पॉइंटर इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। अंडरस्टूड? तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग विल
enlarge, yes or no? स्प्रिंग जो है अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, आइदर इट विल कंप्रेस या फिर वो एलोंगेट करेगा, अंडरस्टूड। तो जब एलोंगेट करेगा स्प्रिंग, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इन रिटर्न द स्प्रिंग विल अप्लाई ए रिस्टोरिंग टॉर्क। आ रही बात समझ में? और एक बार एक्सप्लेन करूं, ध्यान से सुनो। करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कॉइल, ये कॉइल है अंदर, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा और ये जो कॉइल है, ये पूरा सिस्टम जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट्स। एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अगर ये कॉइल में करंट फ्लो करेगा इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, अंडरस्टूड। ये टॉर्क की वजह से क्या है, दिस पॉइंटर विल स्टार्ट मूविंग, अंडरस्टूड, दिस पॉइंटर विल स्टार्ट मूविंग। अभी जब पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा, बट दिस पॉइंटर इज कनेक्टेड थ्रू ए स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग क्या होगा, इट विल एलोंगेट, अंडरस्टूड। या फिर हम बोल सकते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग विल चेंज, अंडरस्टूड, क्योंकि ये एंगल में घूम रहा है ना, इट विल हैव ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वजह से क्या है ना, जो कॉइल है ना, कॉइल के ऊपर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग लगाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क इन रिटर्न, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए, अगर उसको हम एलोंगेट करेंगे तो इन रिटर्न वो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो यहां पर अगर एक टॉर्क एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क जब लगाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर जब करंट हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, व्हेन वी विल स्टार्ट रिमूविंग दिस करंट, तो ये पॉइंटर जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्यों ओरिजिनल पोजीशन में इसलिए आ पा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग जो है उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है। अब ये रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है, इसलिए करंट जब मूव करेंगे या फिर करंट को जब हटा देंगे तो ये पॉइंटर अपने आप में क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखने वाली बात क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, ये डिपेंड करता है करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, ये करंट पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंटर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस करंट, अंडरस्टूड। तो इससे जो वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द करंट, यस सर नो। अगर हम मान के चलें दिस कॉइल is having a resistance of, this coil is having a resistance equals to G, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो इस कॉइल के मतलब कॉइल में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, अंडरस्टूड, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कॉइल इज गिवन बाय I into R, that is I into G, and I is the galvanometer current, Ig is the galvanometer current. This is the potential drop across the galvanometer, understood। छोटा सा छोटा करंट भी जो है ये क्या होगा, अगर फ्लो करेगा इसमें तो ऑब्वियसली इट विल डिफ्लेक्ट। इसमें और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, जी का वैल्यू जो है इट रेंज फ्रॉम 10 to 1000 ओम, कितना, 10 to 1000 ओम या फिर 1 किलो ओम तक इसका रेंज है, रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो रेजिस्टेंस ऑफ द इनसाइड द गैल्वेनोमीटर, एंड द करंट दैट इज फ्लोइंग इनसाइड द गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो वेरी लेस, इट इज हैविंग ए रेंज ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर टू 10 मिली एम्पियर। देखो कितना छोटा करंट है, देखो बहुत ही छोटा करंट क्या होगा इसमें फ्लो करेगा, और बहुत ही छोटा करंट हमें चाहिए भी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये रहा अबाउट द गैल्वेनोमीटर, अंडरस्टूड। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में एंड वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अंडरस्टूड। अगर हमें एमीटर बनाना है टू मेजर द करंट, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम है बस डिफ्लेक्ट करना, क्या करना, डिफ्लेक्ट करना, और उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, दैट इज फ्रॉम 90 to 120 डिग्री।
90 to 120 डिग्री इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम 90 to 120 डिग्री इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगर मान लो ओरिजिनल पोजीशन ये हो जाएगा जीरो, अगर मान लो जीरो करंट है तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल इट विल बी एट दिस पोजीशन, अंडरस्टूड। तो जैसे जैसे करंट, ज्यादा करंट होगा, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन विल बी मोर, ठीक है, ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा ही इट विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, अंडरस्टूड। तो दिस इज अबाउट योर गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमें क्या करना है, हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू मेजर द करंट। तो गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता है, इट ओनली शोज द डिफ्लेक्शन। करंट होगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे अगर हम इसे एमीटर बनाना चाहें जो कि करंट को मेजर करता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अब चेंजेस क्या है ध्यान से देखना। इसे मिटा दूं, पहले इसे लिख लो, ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। देखो दिस इज द पॉइंटर P, ठीक है, यहां मान लो करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी, यहां मान लो करंट फ्लो कर रहा है, करंट I, ठीक है, यहां पर मान लो करंट जा रहा है IG, दैट इज गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। या मान लेते हैं रेजिस्टेंस इज S, अंडरस्टूड। अगर ये IG है तो यहां का करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज I माइनस IG, ठीक है। और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय G, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो ध्यान से, S इज द शंट रेजिस्टेंस, S इज नोन एज द शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है कि बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, अंडरस्टूड। बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बहुत ही स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। देन मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस, यस और नो। शंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, अंडरस्टूड, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इस शंट रेजिस्टर को मैं छोटा वैल्यू कर दूं, बहुत ही छोटा वैल्यू, तो मैक्सिमम करंट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्लो इन ए सर्किट व्हिच इज हैविंग ए वेरी लेस रेजिस्टेंस। तो लेस रेजिस्टेंस यहां पे है तो ऑब्वियसली इट विल फ्लो, मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दिस। और IG में क्या होगा, क्योंकि G का वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा है, लगभग जो है 10 से लेके 1000 ओम तक है, तो यहां पे क्या होगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और हमें पता भी है दैट इज IG का वैल्यू क्या होगा, 10 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर तक ही होना चाहिए, अंडरस्टूड। अब देखो इसे एमीटर की तरह कैसे काम करेगा ये। अगर हम इसका रेशियो निकालें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और इसे हम नॉर्मली अगर लिखें, ठीक है, देखो यहां से लेके यहां तक अगर ये पॉइंट A है एंड पॉइंट B है, ठीक है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू S इंटू I माइनस IG, that is resist I into R, and also it is equals to IG into G into IG, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, यहां मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां देखो, अच्छा यहां देखो, यहां मैं लिखता हूं इसे, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं S बाय G इक्वल्स टू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, या फिर G को मैं इस तरफ ले लूं, ठीक है, तो ये S इक्वल्स टू IG इंटू G बाय I माइनस IG। दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस S, अंडरस्टूड। तो इसमें होगा क्या, देखो हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस इसलिए लगाया, या फिर छोटा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में इसलिए लगाया ताकि मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दिस,
ठीक है, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन से क्या है, हमें यहाँ पे करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? एंड we'll also know the value of this shunt resistance S. So this is the way how to convert a galvanometer to voltmeter. Understood? अगर इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें ना, देखो अगर मैं S का और G का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ S एंड G, S एंड G का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? That is R equivalent is given by S into G divided by S plus G, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में होंगे, जैसे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यस और नो? वी नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बात बताओ, इनिशियल करंट मान लो जब ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, when this shunt resistance is not connected, understood, then at that time वहां पे कुछ इनिशियली करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर सिंपल एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर गैल्वेनोमीटर नहीं होता, एमीटर नहीं होता, मान लो ये जो एमीटर है, दिस एमीटर, ठीक है, अगर ये नहीं होता, इनिशियली सर्किट कुछ ऐसा होता, देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो दिस इज द इनिशियल सर्किट, ये पोटेंशियल V है, दिस इज रेजिस्टेंस R, ये इनिशियल करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ पे? I, ठीक है। अगर ये मान लो मुझे यहाँ पर एक एमीटर लगाना है टू चेक द वैल्यू ऑफ करंट, वैसे तो हम लोग कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डिस्प्ले में शो करना है, ठीक है, तो वोल्ट एमीटर का जो डिस्प्ले होता है ना, उसमें शो करना है मुझे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा? एमीटर लगाऊंगा। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, देखो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, तो सीरीज में कनेक्टेड है ये, ठीक है। अब देखो इनिशियली करंट I फ्लो कर रहा था, ठीक है, अंडरस्टूड, दैट इज I वैल्यू इज गिवन बाय व्हाट? I इज V बाय R, V बाय R, दिस इज द इनिशियल करंट। लेकिन अगर हम एक एमीटर में एमीटर लगाते हैं, तो दिस वैल्यू ऑफ करंट विल ऑल्सो डिक्रीज, अंडरस्टूड, वैल्यू क्या हो जाएगा उसका? डिक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे, अच्छा यहां मिटाता करता हूं, देखो कैसे देखो अगर मैं बोलूं I डैश, अभी I डैश इज द न्यू करंट आफ्टर कनेक्टिंग द व्हाट? एमीटर, ये हो जाएगा I डैश। इनिशियल कितना था? I था, इनिशियल करंट इज I, एमीटर लगा दिया तो करंट बन गया I डैश। I डैश इक्वल्स टू V बाय टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट। तो देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज, यस, ठीक है। तो हमने अभी देखा हाउ टू कन्वर्ट ए वोल्टमीटर टू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सर्किट। जो मेन सर्किट है, देखो पहले क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलली एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, देन दैट गैल्वेनोमीटर विल बिकम द एमीटर, अंडरस्टूड, एंड नाउ दिस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस मेन सर्किट, अंडरस्टूड। अब देखो एमीटर का तो पैरामीटर्स क्या है, हमें मिल गया, क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए? शंट रेजिस्टेंस S, ये तो मिल गया हमें, दैट इज गिवन बाय दैट इज S इज गिवन बाय IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG, अंडरस्टूड। ये इससे हमें शंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, अंडरस्टूड। I का वैल्यू भी मिल जाएगा हमें, IG का वैल्यू भी इससे मिल जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इसे हम अगर करेंगे देन फाइनल हमें ये पता चला द करंट, फाइनल करंट आफ्टर कनेक्टिंग द एमीटर द वैल्यू विल ऑल्सो ऑलवेज डिक्रीज, बहुत छोटा वैल्यू डिक्रीज करेगा बट इट विल डिक्रीज, अंडरस्टूड। इसीलिए अब देखो मेन पॉइंट क्या है, इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज
एन एमीटर विच इज हैविंग द आइडियल एमीटर का जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है आइडियल एमीटर का, इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड। तो जीरो रेजिस्टेंस तो अचीव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम नॉर्मल जैसे भी कंडक्टिंग वायर लो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना ही होना है, यस सर। तो वी कैनॉट अचीव ए जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन आइडियल सिचुएशन इज अगर आर इक्विवेलेंट जीरो होता तो आई डैश और आई का वैल्यू दोनों सेम होता। लेकिन क्योंकि कंडक्टिंग वायर जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल हैव सम रेजिस्टेंस। सो यहां पे अगर आर इक्विवेलेंट में लिखूंगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर। और सीरीज में अगर जो रेजिस्टेंस होता है इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द ओवरऑल करंट विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर खत्म हो गया, वी हैव कंप्लीटेड द एमीटर। नाउ द सेकंड पार्ट इज द थर्ड पार्ट इज द वोल्टमीटर। ठीक है, बिठा दें इसे। चलो मैं सिर्फ यहीं पे बिठाता हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं सिर्फ यहीं पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर हो गया, देन वी हैव कंप्लीटेड द एमीटर, नेक्स्ट इज द वोल्टमीटर। ठीक है, देखो वोल्टमीटर कैसे करेंगे। देखो अगर वोल्टमीटर में क्या होता है, अगर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लूं, ठीक है, this is a circuit element, this is a main circuit, understood। यह करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, यहां करंट फ्लो कर रहा है आई जी, यहां करंट फ्लो करेगा आई माइनस आई जी, अंडरस्टूड। तो पहले हम देखेंगे वोल्ट मीटर में होता क्या है। ठीक है, देखो वोल्ट मीटर का काम क्या है, द वर्क ऑफ ए वोल्ट मीटर इज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। ठीक है, तो एक सर्किट है, अगर उसके 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये हमें पता करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट दिस वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस। एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस क्या करेंगे, या फिर रेजिस्टर जो है इसे हम कनेक्ट करेंगे, एंड दिस वैल्यू इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो जी का वैल्यू तो वैसे ही हाई था, अब आर का वैल्यू भी क्या होगा, और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ए बी, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जितना होगा यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा। यस, बताओ यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, कितना हो जाए बताओ यहां पे, क्योंकि ये तो सर्किट है, दिस इज द मेन सर्किट, दिस इज द मेन सर्किट। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो होता है, देखो एमीटर जो होता था ना, एमीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सर्किट, सीरीज में। ठीक है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है ये सर्किट है, ये दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये जो टोटल अरेंजमेंट है दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द व्हाट, मेन सर्किट। अंडरस्टूड। अगर पैरेलल कनेक्टेड होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, और आईजी करंट जो फ्लो कर रहा है, दिस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस जी आर इन सीरीज, देन इट विल बी वी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई इंटू आर, आई कितना है आई जी, और आर कितना है आर प्लस जी। अंडरस्टूड, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। आ रही बात समझ में, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। देखो ठीक से, नहीं समझ में आ रहा तो देखो ठीक से, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, आइडियल सिचुएशन इज, आइडियल कंडीशन क्या है, दिस आर शुड बी वेरी हाई, दिस आर शुड बी वेरी हाई। अगर ये जितना ज्यादा होगा ना, आइडियल कंडीशन में क्या है कि मतलब ये इन्फिनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
इन्फानाइट होना चाहिए रेजिस्टेंस वैल्यू, तो इन्फानाइट तो होगा नहीं, वी नीड टू पुट सम वैल्यू हियर, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट आई जी विल बी वेरी लेस, क्योंकि करंट वहीं पे फ्लो करता है ज्यादा अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। अगर ब्रांचेस हैं, मोर देन वन ब्रांच अगर सर्किट में है, तो करंट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्लो इन द ब्रांच विच इज हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस। जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे करंट फ्लो बहुत कम करेगा, बहुत ही कम। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, बहुत ही कम करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो होके जी के थ्रू के जा रहा है। एंड ये जो सर्किट है दिस इज कनेक्टेड, द मेन सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर के केस में अलग था, ठीक है ना। तुमको अब तुम ये मत सोचना कि एमीटर में मैंने कुछ ऐसा बनाया था। देखो एमीटर में क्या था, यहाँ था तुम्हारा ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे आर, ये यहाँ पे था, दैट इज शंट रेजिस्टेंस। लेकिन सर्किट कहाँ पे था, इट इज इन सीरीज, यहाँ पे सीरीज में था। लेकिन ये सर्किट क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस इज द मेन इंस्ट्रूमेंट। मेन इंस्ट्रूमेंट हम लोग का यही है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एमीटर के केस में क्या था, ये टोटल इज द, एमीटर के केस में टोटल इज द इंस्ट्रूमेंट, एंड ये जो वायर्स यहाँ पे निकला है ना, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, द मेन सर्किट था, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना फिर। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मेन सर्किट, और द पोटेंशियल ड्रॉप हमें यहाँ पे निकालना है। जो सर्किट एलिमेंट होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे बाय कनेक्टिंग वन पॉइंट हियर अनदर पॉइंट हियर। 2 पॉइंट्स के अक्रॉस में हमें क्या निकालना है, वी नीड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दैट इज आई जी आर प्लस जी, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर तुम चाहो तो यहां से आई जी भी निकाल सकते हो, या फिर जो रेजिस्टेंस आर है इसमें हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस आर। यस, एक बार देखो, जिसने डायग्राम नहीं बनाया तो एक बार डायग्राम बना लो, ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ठीक है बच्चों। V का वैल्यू कितना आया, दैट इज आई जी आर प्लस जी, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू, दैट इज V इज द पोटेंशियल ड्रॉप across the circuit element is given by Ig into RV, that is RV means the resistance of the voltmeter, ठीक है। हम इसे भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ suppose imagine there is a circuit initially which is having a current I, resistance कितना है, R है। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट ना करूं, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस स्मॉल रेजिस्टेंस आर, दैट इज गिवन बाय V इक्वल्स टू आई इनटू आर, ठीक है। लेकिन जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, वेन एवर वी कनेक्ट द वोल्ट मीटर, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल ड्रॉप, कैसे निकालेंगे। समझो यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे मान लो आई डैश, ठीक है, और ये मान लेते हैं आई माइनस आई डैश, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस स्मॉल रेजिस्टेंस आर व्हेन ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। तो हम लिख सकते हैं इसे हम वोल्ट मीटर कनेक्टेड, यहाँ पे जो होगा सो पोटेंशियल ड्रॉप मान लेते हैं वी डैश, ठीक है। इट इज गिवन बाय, यहाँ पे करंट निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो टोटल करंट कितना है, दैट इज आई इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज आर वी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वी प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये तो पता चला ना कैसे निकाला मैंने। V डैश इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट एलिमेंट स्मॉल आर, ठीक है। व्हेन ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, तो वोल्ट मीटर जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप तो निकालेंगे ना, यस और नो। दैट्स पोटेंशियल ड्रॉप V डैश इज गिवन बाय आई, यहाँ इसका करंट आई डैश को कैसे निकालेंगे, व्हाट इज आई डैश, आई डैश इज आई, ठीक है, इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस इसका, दैट इज आर वी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर प्लस आर वी, अंडरस्टूड, ठीक है। ये शॉर्टकट है। तो इसमें देखो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इसे, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाय आर वी, ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आर वी से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर बाय आर वी, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, देखो हमने क्या देखा अभी, दैट V इज ग्रेटर देन V डैश, यस और नो। V इज ग्रेटर देन V डैश नहीं है, देखो V का वैल्यू कितना है, I इंटू आर, और V डैश कितना है, I डिवाइड बाय I 1 प्लस आर बाय आर भी,
ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, when we can say that v is equals to v dash, ये हम कब बोल सकते हैं, if rv is approximately equals to infinite। देखो अगर मैं infinite पुट करता हूं यहां पे, देखो v dash वैल्यू देखो, r by infinite that is 0, that is I by what 1, I by 1। हमने कुछ मिस्टेक किया यहां पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या क्या मैंने, दिस इज द करंट वैल्यू, आई डैश का वैल्यू हो गया, दिस इज द आई डैश इनटू स्मॉल आर, ये मैंने पुट नहीं किया था, ठीक, इनटू स्मॉल आर, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ आई डैश। आई डैश अगर ये ब्रांच में अगर करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो हम ऐसा लिखते हैं, इसमें करंट निकालना है तो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड, दिस इज द टोटल, दिस इज द करंट आई डैश, ये कितना हो जाएगा आई डैश। अगर इसमें आई माइनस आई डैश ये करंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, दैट इज टोटल करंट आई इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, दैट इज आर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा तो यहां पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो, अगर मैं इसे आर वी से डिवाइड करूं, आर वी से, तो इट विल बी वी डैश विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर वी डिवाइड बाय आर बी, दैट इज 1 प्लस आर बाय आर वी। तो पहला कंडीशन देखो, v इज ग्रेटर देन v डैश, v क्या है i इंटू आर, और v डैश कितना है i इंटू आर डिवाइडेड बाय सम फैक्टर, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय सम फैक्टर हो गया तो v डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और v का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन v इज इक्विवेलेंट टू v डैश, ये कब होगा, व्हेन r v जो है इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट पुट करो, यहाँ इनफाइनाइट पुट करो तो 1 प्लस r बाय इनफाइनाइट इज 0, दैट इज ये बचेगा कितना 1, दैट इज आई आर बाय 1 इज नथिंग बट i इंटू आर। ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्ट मीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर पोटेंशियोमीटर। ठीक है, लिख लो इसे, मिटा देते हैं। So voltmeter is also completed. Next will be potentiometer. ठीक है, चलो potentiometer is an electrical instrument which is used to measure the unknown EMF and the internal resistance of that particular EMF. अंडरस्टूड, जो EMF सोर्स होता है जैसे कि बैटरी हो गया फिर सेल हो गया, अगर उसका वैल्यू हमें पता करना है एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी हमें पता करना है, देन वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज पोटेंशियोमीटर। देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल दिखा के समझाता हूं। सपोज अंडरस्टूड, सपोज दिस इज EMF सोर्स E1 having an internal resistance of R1, understood, ठीक है, and suppose this is point A, this is point B, and here a pointer is connected which is having an unknown EMF E2 with some internal resistance, understood, internal resistance R2। ठीक है, देखो दिस इज द ओरिजिनल सर्किट, देखो ये वाला ओरिजिनल सर्किट है, दिस वन, दिस इज द ओरिजिनल सर्किट। ठीक है, करंट I इज फ्लोइंग, यहां पे मैंने एक EMF सोर्स लगाया विच इज हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R2। ठीक है, एंड इसके साथ मैं एक गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट करता हूं, दिस इज अ गैल्वानोमीटर एंड ए पॉइंटर इज कनेक्टेड, एंड दिस पॉइंटर इसे हम देखते हैं C, पॉइंट C। ठीक है, एंड ये पॉइंटर जो है ना ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा इन दिस होल रेजिस्टेंस AB का जो जितना रेजिस्टेंस है इसमें क्या करेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है, और स्लाइड करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे
द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ईएमएफ सोर्स E2 इज 0, या फिर हम बोल सकते हैं द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0, या फिर ये व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वी कैन से दैट द करंट थ्रू द EMF source E2 is equals to 0, and at that time we can find the value of this EMF E2 which is unknown. Understood? ठीक है, देखो this resistance AB जिसे हम बोल सकते हैं resistance, अच्छा resistance CB, AB नहीं CB, देखो ये पॉइंट C है ना, पॉइंट C और B, AB तो फुल हो गया, पॉइंट CB RCB, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस CB जो है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग ए लेंथ L, दिस इज हैविंग ए लेंथ L, टोटल लेंथ कितना है, ये L है, मान लो कितना लेंथ है, L है, ठीक है। एंड दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ के साथ, जो कि होना भी चाहिए, because what is the value of resistance, rho L by A, rho into L by A, rho is the resistivity, L is the length and A is the area of cross section। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। अंडरस्टूड? नाउ हियर दिस रेजिस्टेंस RCB डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ, ठीक है। अब मान लेते हैं RCB एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे galvanometer shows no deflection and this length from here to here length मान लेते हैं L1, कितना लेंथ है, L1 is the length, understood? ठीक है। at this moment the current flowing I, ये यहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, I2 के अंदर करंट जाएगा नहीं, ये I2 से करंट बाहर आएगा नहीं, अंडरस्टूड? क्योंकि ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट मतलब करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस अननोन जो EMF है, ठीक है। इसमें करंट आइदर जाएगा नहीं या यहां से करंट बाहर निकलेगा नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CB, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप हम निकालेंगे RCB, दैट इज VCB इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VCB, कितना हो जाएगा, दैट इज करंट फ्लोइंग दिस I इनटू रेजिस्टेंस कितना है RCB, so this is the potential drop across what, this resistance RCB। अगर हम चाहें तो इसे किरचॉफ सेकेंड लॉ या फिर लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ लगा के भी हम E2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इस लूप पे निकालूं, दैट इज पॉइंट CB, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं क्या निकालूं, इस लूप में, इस वाले लूप में, छोटा वाला लूप में अगर मैं किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूं, आंसर विल बी व्हाट, यहां पे देखो E2 माइनस, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है RCB इक्वल्स टू 0, यस, या फिर E2 इक्वल्स टू I इंटू RCB। देखो potential drop, that is VCB, is nothing but the potential drop across E2, that is I into RCB from the Kirchhoff's second law, ठीक है। ये एक ऐसा पोटेंशियोमीटर है, हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, ताकि हम उसका EMF सोर्स का जो अननोन EMF सोर्स है E2, इसका वैल्यू निकाल सकें। कैसे निकालेंगे, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, एक स्लाइडर रखेंगे यहाँ पे, दिस इज स्लाइडर, एक ये है पॉइंटर और ये है स्लाइडर। पॉइंटर को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। हम स्लाइड करते करते जाएंगे एंड विल सी दैट एट पर्टिकुलर पॉइंट दिस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट, जहां पे द करंट थ्रू दिस E2 और करंट फ्रॉम द E2 इज 0, अंडरस्टूड? दैट इज अ नल पॉइंट। तो करंट, जितना भी करंट आई है, इट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, यस। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट इज VCB फ्रॉम RCB जो होगा, RCB ये पॉइंट B है ना,
ठीक है, पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज नथिंग बट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E2 फ्रॉम द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। यह है बात समझ में? ठीक है, चलो पहले लिख लो इसे, राइट डाउन दिस। ठीक है, चलो मैं इसे मिटाता हूं, मैं और एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। अच्छा, इसको ऐसा ही रखते हैं, सपोज दिस इज E2, ठीक है, मैं और एक रेजिस्टेंस बनाता हूं, सॉरी और एक सर्किट बनाता हूं, यहां पे देखो ध्यान से देखना, आई एम ड्रॉइंग अनदर सर्किट। दिस इज E1 R1, करंट फ्लो कर रहा है I, मान लो ये पॉइंटर है पॉइंट C, एंड दिस इज ये लेंथ है मान लो L2, कितना ये लेंथ L2 है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट सेम B है, दिस इज E3 R3, ठीक है, और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर G, ठीक है। अभी मान लो क्वेश्चन में क्या दिया है, सपोज E2 इज नोन, ये नोन सोर्स है, ठीक है, दिस इज ए नोन सोर्स, बट E3 इज अननोन, E3 क्या है, दिस इज अननोन। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस अननोन सोर्स E3, अंडरस्टूड? ये पोटेंशियोमीटर है, दोनों ही क्या है, पोटेंशियोमीटर है। पहले हम एक नोन सोर्स लगाएंगे, दैट इज E2, जिसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सेम स्लाइडर लगाएंगे, पॉइंटर लगाएंगे, इसे मूव करेंगे, तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, इससे पहले और एक चीज तुम्हें बता दूं, रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस CB, या फिर यहां पे जो है CB, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं रो, इट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये रो मतलब रेजिस्टिविटी वाला रो नहीं है, ठीक है। मान लो ये रो एक रो है, ठीक है, एक सिंबल है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो बताओ मुझे रेजिस्टेंस ऑफ CB कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ CB इन द फर्स्ट केस, ठीक है, ये केस 1 के लिए, केस 1 के लिए RCB कितना हो जाएगा, दैट इज रो इंटू L1, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू L1। इसी तरह केस 2 के लिए, फॉर केस 2 दिस वन, व्हाट इज RCB, RCB equals to rho into L2, yes, rho into L2, that is the resistance per unit length into L2, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो इज यूनिफॉर्म, दोनों में क्या है, ये सेम है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है दोनों में क्या है, सेम है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ लिखते हैं, या फिर मास पर यूनिट एरिया लिखते हैं, ठीक है। दैट डेंसिटी क्वांटिटी जो है, डेंसिटी फैक्टर जो अगर वो कांस्टेंट है, तो इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस फैक्टर जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है, जो रेशियो बनेगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का रेशियो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ भी रो सेम है, यहाँ भी रो सेम है, इंटू L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RCB आ जाएगा, इंटू L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये RCB फॉर द सेकेंड केस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस में व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट केस, दैट इज E2 इज I, करंट तो सेम रहेगा, देखो दिस करंट एंड दिस करंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि यहाँ भी करंट जो है इधर नहीं जा रहा है या फिर इधर से वापस नहीं आ रहा है, यहाँ भी देखो करंट इधर से जा नहीं रहा है या फिर इधर से वापस नहीं आ रहा है, लेकिन द फुल करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस होल रेजिस्टेंस, होल रेजिस्टेंस में क्या है, ये करंट I जो है फ्लो कर रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो EMF का वैल्यू जो है E1, इट डजंट डिपेंड्स ऑन दिस E3 और E2, इसमें ये डिपेंड नहीं करता, अंडरस्टूड? आ रही बात समझ में, ठीक है।
चलो, अगर मैं E2 क्या हो जाएगा, I इंटू आर सी बी, दैट इज I इंटू रो इंटू L1। इसी तरह E3 विल बी I इंटू आर सी बी सेकेंड केस के लिए, दैट इज I इंटू रो इंटू L2। या फिर E2 बाई E3 अगर मैं निकालूं, E2 बाई E3 इट विल बी L1 बाय L2। या फिर E3 मुझे निकालना है, इट इज गिवन बाय E2 इंटू L2 बाय L1। देखो ध्यान से, E3 इक्वल्स टू E2 इंटू L2 बाय L1। अगर L1 L2 हम यहां से मेजर कर लें, इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और लेंथ अगर मेजर कर देंगे तो लेंथ वहां पे हम पुट करेंगे, लेंथ का वैल्यू यहाँ पे लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ मेजर कर सकते हैं। एंड E2 इज द नोन सोर्स, हमें पता है, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ E3। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द EMF सोर्स। अंडरस्टूड? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन EMF सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF सोर्स, ठीक है। इसे लिख लो, फिर मिटाता हूं मैं। So next we will find how to calculate the internal resistance of the unknown source, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, देखो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखो। सपोज दिस इज एन EMF हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E है, ठीक है, ये R है, इट इज कनेक्टेड थ्रू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल r? करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द किरचॉफ सेकेंड लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, दैट इज E माइनस I इंटू R माइनस I इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं IR इक्वल्स टू E माइनस I इंटू कैपिटल R, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस IR डिवाइडेड बाय I, ठीक है, डिवाइडेड बाय I। देन वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस R। क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, कितना हो जाएगा, दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू R। या फिर हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। तो I की जगह मैं लिख सकता हूं V बाय R, तो ये हो जाएगा E माइनस V बाय R, दैट इज V डिवाइड बाय, ये हो जाएगा V बाय R, V डिवाइड बाय R, दैट इज R यहां पे आ जाएगा। सो R विल बी रिटन एज, R कॉमन हो जाएगा, देन E बाय V माइनस 1। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए EMF सोर्स कैसे निकालते हैं, दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए EMF सोर्स, ठीक है। अब मान लो अगर ये इस तरह का सोर्स होता, ठीक है, यहां तो हमें EMF सोर्स पता है ना, दिस इज वी नो दैट, ठीक है, तो इसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। देखो यहां पे हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R पता होना चाहिए, E भी पता होना चाहिए एंड V भी पता होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल रेजिस्टेंस R, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस R जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस टाइप का सिचुएशन होता एक पोटेंशियोमीटर से, ठीक है, फ्री नहीं पोटेंशियोमीटर, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से भी। यहां पे मान लो, अच्छा ये वैल्यू याद रखना, R इक्वल्स टू R E बाई V माइनस 1, मैं यहां पे लिख देता हूं इसे, इंटरनल रेजिस्टेंस R का वैल्यू है R E बाय V माइनस 1, ठीक है। चलो मैं और एक केस लेता हूं, यहां पे देखना ध्यान से, सेम EMF सोर्स ले रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं, इट इज कनेक्टेड थ्रू ए पॉइंटर गैल्वेनोमीटर, दिस पॉइंट A, पॉइंट B, ठीक है, ये पॉइंट C है, दिस इज E1 R1 E2 R2, और यहां पे मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, दिस इज R, अंडरस्टूड। पहला केस में देखो, व्हेन करंट इज फ्लोइंग एट पॉइंट C व्हिच इज नोन एज द
नल पॉइंट, अगर हम पॉइंटर को ऐसे स्लाइड करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा. इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनसाइड दिस लूप. इस लूप के अंदर देखो, इस लूप के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो जितना करंट है सब कहां फ्लो करेगा? दिस AB का जो रेजिस्टेंस है पूरा फ्लो करेगा. ठीक है. एट दैट पॉइंट वी नो हाउ टू कैलकुलेट दैट E2. हमें पता था E2 कैसे निकालते हैं. ठीक है. E2 का हमने रेशियो ले लिया था, दैट इज रेशियो ऑफ द लेंथ, एंड लेंथ का वैल्यू हमें पता है, हम मेजर कर लेते हैं, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस E2 अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है. लेकिन अभी बात करें हम टू फाइंड द अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस R2. ठीक है. पहले केस में देखो, इन पहले फर्स्ट सिचुएशन देखो, VCB क्या था? ये E2 के बराबर था, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोइंग. सो E2 इज I इंटू रो इंटू L1. यस. ठीक है. बट इन दिस सिचुएशन क्या हमें देखो यहां पे, जैसे फर्स्ट केस में VCB इक्वल्स टू E2 हम लिखते थे. यस. इन दिस सिचुएशन क्या ये लिखना सही रहेगा? VCB इक्वल्स टू E2 इन दिस सिचुएशन? नहीं, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या था? देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दैट E2. बट यहां पे करंट फ्लो कर रहा है E2 में, इस वाले सर्किट में, इस वाले लूप में. ठीक है. तो यहां पे अगर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, देन यहां पे ऐसा लिखना सही नहीं होगा फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ. ठीक है. इसे हम मान लेते हैं VCB इक्वल्स टू V. यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VCB, यहां पे मान लेते हैं हम लोग V के बराबर है. ठीक है. और ये जो V है, इट इज नथिंग बट द करंट I, दिस करंट I इंटू रो इंटू L2. ये लेंथ कितना है? मान लो ये लेंथ है L2. ठीक है. अंडरस्टूड. अब ये इक्वेशन को देखो, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू E बाई V माइनस 1, दैट इज E बाय V माइनस 1. एंड व्हाट इज E बाय V? देखो E बाय V क्या बनेगा? व्हाट इज E बाय V, या फिर E2 बाय V. E2 कितना है? दैट इज I इंटू रो L1 डिवाइडेड बाय V कितना है? दैट इज I इंटू रो L2. ये हो जाएगा L1 बाय L2. तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. देखो R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1. सो दिस इज द way how to find the internal resistance, that is given by R equals to capital R L1 by L2 minus 1. ठीक है. ओके बच्चों, the last topic will be our Wheatstone bridge. ठीक है. चलो, तो Wheatstone bridge कुछ ऐसा दिखता है. These are the resistance P, Q, R, S. ये जो है ये रेजिस्टेंस है. ठीक है. इसमें एक रेजिस्टेंस जो है अननोन होता है. ठीक है. तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता होता है, और एक रेजिस्टेंस कोई अननोन रहता है. मान लो S या फिर Q, P, R कुछ भी हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर एक कनेक्टेड रहता है. ठीक है. जब हम EMF सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस. सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2. यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, इसका मतलब VB इक्वल्स टू VC, ये दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है. इसलिए करंट क्या है? थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0. इट मींस करंट थ्रू BD विल बी आल्सो I1 एंड करंट थ्रू CD विल आल्सो इक्वल्स टू I2. सेम करंट I2 ऐसा फ्लो करेगा और I1 ऐसा फ्लो करेगा, क्योंकि पॉइंट B एंड पॉइंट C का पोटेंशियल बराबर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है. अंडरस्टूड. इन दैट केस हम यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB. ठीक है. ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? VA माइनस VB, ठीक है, इज इक्वल टू VA माइनस VC, VA माइनस VC, क्योंकि VB एंड VC का पोटेंशियल क्या है? सेम है. अंडरस्टूड. तो ये इसका मतलब ये दो रेजिस्टर P एंड R आर इन पैरेलल. तो ये हो जाएगा I2 इंटू P इज इक्वल्स टू I1 इंटू P, I1 इंटू P इज इक्वल्स टू VA माइनस VC, दिस I2 इंटू R.
या फिर लिख सकते हैं I1 बाय I2 इक्वल्स टू R बाय P। ठीक है, इसी तरह हम देख सकते हैं VB माइनस VD इज इक्वल्स टू VC माइनस VD। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा I1 इंटू Q इक्वल्स टू I2 इंटू S, या फिर I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू S बाय Q। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं R बाय P इक्वल्स टू S बाय Q। अंडरस्टूड? या फिर ऑपोजिट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P बाय R इक्वल्स टू Q बाय S, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो इसका, दोनों बराबर ही है। इसमें क्या है, कोई एक रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा दैट इज विल बी अननोन, और बाकी 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। अंडरस्टूड? इसमें और एक चीज देखना है हमें। देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज द EMF सोर्स एंड द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है देन गैल्वेनोमीटर को हम EMF से रिप्लेस कर सकते हैं एंड EMF सोर्स को गैल्वेनोमीटर में हम रिप्लेस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, current will start flowing through this galvanometer। या फर्स्ट केस इज, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, या तो करंट फ्लो करेगा B से C या फिर C to B। यस एंड नो? अच्छा, करंट विल फ्लो फ्रॉम C to B इफ PS इज ग्रेटर देन RQ। ये चीज याद रखना। ठीक है, या फिर अगर B से C फ्लो करेगा व्हेन QR या फिर RQ इज ग्रेटर देन PS। ठीक है, करंट देखो ये वाला पोजीशन क्या है, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम C to B, और यहां करंट का फ्लो करेगा इफ दैट इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B to C। करंट अगर B to C फ्लो करेगा कब करेगा, व्हेन RQ इज ग्रेटर देन PS। ठीक है, तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखना बस। ठीक है, एंड द EMF सोर्स एंड द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंटरचेंज इन द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट